वेलकम टू द सेकंड पार्ट। जो सॉफ्टवेयर है मुतलका जो है वो आप ज़रा उसके मतलब हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। पहला पार्ट जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा वो है STM32 क्यूब MX। और सेकंड पार्ट जो है वो एक और जो है वो हमने जो डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है वो है MDK कील माइक्रो वेरिएंट। ठीक है। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी मदद से जो है वो हम अपने बोर्ड को जो है वो कोई भी प्रोग्राम हम जो है वो राइट करेंगे तो वो इन दो सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो हम किसी भी एप्लीकेशन का जो कोड है वो हम इसके ज़रिए इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए डेवलप कर सकते हैं और उनको यानी कंपाइल कर सकते हैं और प्रोग्राम उसको अपलोड कर सकते हैं मीन कंट्रोलर के अंदर। और इसके अलावा हम डिबगिंग भी कर सकते हैं। जो सेकंड सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम डिबगिंग करेंगे। अब यह है कि जो पहला सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ हम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है कि वो एक तरह का कोड जनरेट करेगा जिसको हम हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है वो कोड एक जनरेट करेगा जो कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन जो पहला जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मतलब आपको बता रहे हैं कि ये हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्टेड कोड है। यानी इसमें आप यानी जो कंट्रोलर के जो पेरिफेरल्स हैं या जो उसका हार्डवेयर है ऑन बोर्ड यानी जो उसकी चिप के अंदर हार्डवेयर्स हैं यानी यूआर्ट है सीरियल इंटरफेस का जो हार्डवेयर है GPIO के कंट्रोल के लिए जो सर्किटरी लगी हुई है या टाइमर्स हैं या डिफरेंट यानी दूसरे I2C है या SPI है। आई एक्सपेक्ट यू आर फेमिलियर विद कि आप आर्डिनो में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जो ऑन बोर्ड जो कोड है वो जनरेट करने के लिए जो है वो ये STM क्यूब MX जो है वो हम यूज़ जो करेंगे कि वो एक्चुअली ये करेगा कि इसके ज़रिए हम कोई भी हार्डवेयर है वो उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स से यूआर्ट है या GPIO है मतलब जनरल पर्पस IO यानी रजिस्टर्स हैं। तो यानी हम लेट से हम कोई पिन है उसको हम एज ए आउटपुट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके पैरामीटर्स जो है ना वो हम जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें चाहिए होंगे वो सारे कुछ ये STM क्यूब आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके ज़रिए हम यानी उसको कॉन्फ़िगर करेंगे सिर्फ यानी उसके एक जो है GUI इंटरफेस है एक बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का इंटरफेस और वो इजी टू अंडरस्टैंड है और इट्स क्वाइट मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स जिस तरह का कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर है वो इट्स ए वेरी गुड जो है वो सॉफ्टवेयर के आपको यानी आपको उसकी डेटा शीट में इतनी वरना आपको पता है डेटा शीट आपको इतनी ज़्यादा लंबी रीड करनी पड़े और उससे यानी मुतलका जो है वो आपको इंफॉर्मेशन तलाश करना है इट्स डिफ़िकल्ट। तो वो आपको यानी ये सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन विजुअली आपको ग्राफिकली फॉर्म में दे देता है कि जी लेट से आपने पर्टिकुलर GPIO की पिन है वो कॉन्फ़िगर करनी है आउटपुट करना है इनपुट करना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं रिलेटेड आपने कोई इनपुट की डिफरेंट टाइप्स हैं कि आपने पुल अप लगाना है कोई इंटरनल पुल अप यूज़ करना है या ओपन रेंज कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है। तो ये सारे कुछ आप यानी सारा कुछ STM क्यूब के अंदर आप कॉन्फ़िगर करेंगे सिर्फ यानी GUI इंटरफेस के ज़रिए और ये उससे रिलेटेड जितना भी कोड होगा यानी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यानी जो इनिशियलाइजेशन जो रजिस्टर्स होंगे मुतलका जो उसके यानी आपके कंट्रोलर के हैं तो वो सारे कुछ इनिशियलाइज ये STM क्यूब MX ही कर देगा। तो उसका फ़ायदा आपको ये हो गया कि क्योंकि अब आप आर्डिनो देखा होगा आर्डिनो में तो यानी एक यूआर्ट थी और एक I2C इंटरफेस था एक SPI इंटरफेस था जो आप उसके अंदर रिलेटेड कंट्रोलर था। तो अब इसमें कॉम्प्लेक्स किस्म का कंट्रोलर है तो इसके लिए यानी STM क्यूब वालों ने यानी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप ये स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो ST के माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे और उसके ज़रिए आपको ईज़ प्रोवाइड कर दी उन्होंने वरना आपको उसकी इतने लंबी जो डेटा शीट है और उसके पेरिफेरल्स को देखना इट्स वेरी कम्बरसम जॉब। तो इट्स ए वेरी गुड यूटिलिटी यानी सॉफ्टवेयर है वो जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यानी एक ये ऑप्शन है जो कि हम एज ए स्टार्टअप के ऊपर हम इस को अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर्स की हम अपने बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए
और भी यानी ऑप्शंस हैं, लेकिन दैट्स ए सेकंड थिंग कि वो हार्डवेयर की यानी आपको उतनी ज़्यादा उससे इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी जिस तरह ये STM Cube MX आपको समझाएगा। और और it's quite easy with graphical interface और it's very easy to use। तो यानी दो सॉफ्टवेयर्स हैं। एक इसका क्या मकसद हुआ कि ये एक आपको हल यानी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्टेड कोड है, यानी आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ये कोड, ना कि आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लेट से आपने GPIO को एज ए इनपुट यूज़ करना है या आउटपुट यूज़ करना है, तो उसके लिए कौन कौन से रजिस्टर्स मैं इनिशियलाइज़ करूँगा, उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो बिट लेवल पे जाके आपको, वरना आपको तो पूरी डेटा शीट रीड करनी पड़ेगी और विच इज़ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक, इट्स नॉट इजी। तो इट विल बी मतलब आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इट विल बी क्वाइट क्विक एंड फास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये इस यानी पहला पार्ट ये है, और दूसरा ये है कि लेट से आपने वंस यानी कोड जनरेट कर दिया है, ठीक है, हल कोड यानी आपका जनरेट कर दिया STM Cube MX ने, तो नेक्स्ट स्टेप है कि MDK कील माइक्रो VN ने यानी आपको आपने यूज़ करना है, और उससे जो है वो आपने अपना यूज़र कोड उसमें डालना है, और वो यानी माइक्रो VN में आप यानी सॉफ्टवेयर के अंदर उस कोड को दोनों को कंबाइन करेंगे, और फिर उस कोड को आप कंपाइल करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे मेन कंट्रोलर के वाया ST-Link, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट के हार्डवेयर के अंदर ST-Link है। और माइक्रो VN आपको डिबगिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जो कि वो भी हम देखेंगे कि कैसे डिबगिंग आप कर सकते हैं इससे। तो अभी फ़िलहाल जो है नेक्स्ट मैं आपको यानी पार्ट में जो है वो इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या तरीक़ेकार है उसकी इंस्टॉलेशन, ताकि आप लैब जो है वो आपकी कंप्लीट हो। थैंक यू।